गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण किसान रामू रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उसका एक ही विश्वास था, भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें वह प्रेम से श्याम कहकर पुकारता था। रामू प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा स्नान करता और मंदिर जाकर श्री कृष्ण की आराधना करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसे श्याम भक्त कहने लगे। वह अपना अधिकांश समय भजन कीर्तन में लगाता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से भी कुछ भाग वह गरीबों को बांट देता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पशु भूख से मरने लगे और लोग अन्न के दाने दाने को तरसने लगे। रामू का भी हाल बुरा था, लेकिन उसकी भक्ति अडिग रही। उसने अपने भगवान श्याम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे पालनहार हो, मुझ पर कृपा करो। रात को वह जब सो रहा था, तब उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रामू, कल सुबह गांव के तालाब के पास जाओ, तुम्हें वहां एक समाधान मिलेगा। सुबह होते ही रामू तालाब की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा घड़ा जमीन में आधा दबा हुआ था। जब उसने घड़ा खोदा तो उसमें अन्न और स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि यह भगवान श्याम की कृपा है। रामू ने वह धन अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसने गांव के लोगों में बांट दिया। उसने सभी को अन्न दिया और गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया, जहां हर रोज श्री कृष्ण के भजन गूंजने लगे। श्याम भक्त की इस भक्ति और त्याग की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो स्वयं भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। जय श्री कृष्ण। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ।